कुछ एक खास इंसान होते हैं जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपके कुछ ऐसा कोई खास कोई इंसान है जो इससे आपको देख के लगा होगा कि यार इनके जैसा बनना है? मतलब ये इस क्वेश्चन का ऐसे मैं तोड़ के जवाब दूंगा। सबसे हाँ, पहले ज़रूर। जो लास्ट में आपने पूछा कि इनके जैसे बनना है, तो मतलब मेरे को पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि मेरे को अब्दुल कलाम की तरह मतलब वाह! सादी जिंदगी क्या जीनी है बात है। और उस टाइप से बनना है। मतलब ये मेरा एक आइडियल पर्सन है, उसकी तरह बनना है। तो उनकी तरह बनने के लिए जो कुछ मैं करने की कोशिश करूँ। दूसरी की मैंने किसी को आज तक ऐसे पर्सनली मैं सबसे पहले बताऊं कि आईईएस फेस टू फेस, मतलब ऐसे मेरा एक कांटेक्ट कभी हुआ था, लेकिन फेस टू फेस मैं सोमराज आईईएस से ही मिला हूँ, बाकी किसी से नहीं वाह! मिला हूँ। क्या बात है, बहुत तो अच्छी बात बोली। ठीक अच्छा है, तो तो उसमें ये है कि जैसे मैं जब इंजीनियरिंग मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, उसी टाइम मेरे वहाँ जो इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे, वो उनसे भी मेरे मतलब बहुत अच्छे, मतलब मेरा एक ऐसा तालमेल हमारा दोनों का अच्छा था काम करने को लेकर के, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी हर जगह। और अच्छा, दूसरा मेरे जो रजिस्ट्रार थे उनका वो डिसिप्लिन, उनका बहुत ऐसे आर्मी से आए तो वाह! डिसिप्लिन एकदम फुल रहता था। तो वहां से मेरे को हल्का सा लगा कि मेरे को आर्मी साइड जाना चाहिए। वहां मैंने प्रिपरेशन की और अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं जा पाया। और मैंने ऐसे भी नहीं कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मेडिकल कंडीशंस की या वजह से मैं तो हम नहीं इस जा बात पाया। में आते हैं अभी। ठीक है। तो आपकी इन डिफेंस की बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि हम अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि जो आप सोच रहे होंगे कि सोमराज और हम इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, हम दोनों साथ में एक संस्थान में कोचिंग लिया करते थे। तो सोमराज जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो शायद ये अपने मेडिकल का मेडिकल देने गए हुए थे। सोमराज ने एसएसबी क्लियर की हुई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन शॉर्ट सर्विस का था सोमराज। नहीं, वो उसका मतलब वो उस टाइम उसका ये टीजीटी आता है ना, टीजीसी, टीजीसी टेक्निकल हाँ, टीजी से ग्रेजुएट। एंट्री थी। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सोमराज ने अभी टीजी से एंट्री में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, जो 5 दिन का वहाँ पे इंटरव्यू चलता है वो क्लियर क्वालिफाइड किया, शॉर्टलिस्टेड हुए, रिकमेंड हुए। उसके बाद में फिर इनको मेडिकल के लिए भेजा गया। जो सबसे लास्ट टर्म होती है वो मेडिकल में रिकमेंडेशन के लिए होती है। पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो वहाँ पे चलती ही नहीं, क्योंकि शायद सोमराज बताएंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम थी सोमराज उसमें। मतलब जैसे एक हाथ पैर में पसीना आना एक बहुत बड़ी वो उसको, हाँ, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैं ऐसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि इसका नाम है हाइपर हाइड्रोलिसिस। तो इसकी ये जैसे ही बोलता हूँ सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम होगी। तो वो हाइपर हाइड्रोलिसिस था मेरे को, उसकी सही दिक्कत थी, बात है, उस वजह क्योंकि से। अगर अगर आर्मी में जा रहे हो किसी जवान बन के, तो आपको गन चलाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर पसीना आ रहा है, अगर वो गन थ्रो बैक पीछे कर रहा है, तो उसमें नुकसान आपका है और देश का भी नुकसान एक तरीके से। हाँ, मतलब तो उसमें ये रहता है कि आप 10 to 20 पीपल को लीड कर रहे हैं फ्रंट से, और आपकी मेडिकल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन 20 लोगों की लाइफ भी आपके हाथों में है। तो वो अच्छा हुआ, ठीक, मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये गलत नहीं मानता कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सही कुछ कमी है तो वो बाहर आनी चाहिए। सही बात है, एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सोमराज से हम मिले कैसे। अब हम लोग बैठे हुए थे कोचिंग लेने के लिए, तो सोमराज मेरे ख्याल से शायद 2 दिन लेट थे। तो फर्स्ट रो में आया उस टाइम। सोमराज भी शायद मुस्टैच रखा करते थे पहले, और हमारी भी मुस्टैच हुआ करती थी। तो होल क्लास में सिर्फ हम दो ही शायद ऐसे बंदे थे जो ऐसे मुस्टैच रखा करते थे पहले। तो फर्स्ट डे में तो शायद हम ही थे, जितने साइड में हमारे दोस्त बैठे होते थे। तो सोमराज की एंट्री हुई, उसमें से हमारा साइड वाला बोलता देखो तुम्हारा भाई आ गया, सेम मुस्टैच वो भी ऐसे रखता है, ऊंचा ऊंचा सा। मैंने बोला कौन आ गया भाई, ये शायद पीछे निकल के फिर से वापस आ गया था। ये फिर शायद साइड में आके बैठे सोमराज। उसके बाद में धीरे धीरे बात निकली, भाई कब ज्वाइन किया है, कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया मैं अपना मेडिकल देने गया था, एसएसबी इंटरव्यू देने गया था। तो यार, जिसको नहीं पता होगा, मैंने भी डिफेंस के लिए बहुत इंटरेस्टेड बंदा था। तो मैंने भी डिफेंस के लिए तैयारी करी थी, पर इवेंचुअली वहाँ मैं हो नहीं पाया। तो इन्होंने जैसे ही बताया कि मैं मेडिकल दे करके आ रहा हूँ, तो मुझे जैसे फट से लगा कि नहीं यार, ये अपने जैसा ही बंदा है, इससे हेल्प लेनी चाहिए। मेडिकल जब ये दे के आ रहा है, रिकमेंड होके आ रहा है, तो ये हमको कुछ बताएगा। तो ऐसे हमारा सोमराज से थोड़ा अच्छा सा दोस्ताना हुआ था।
उसके बाद हम अपने मित्र के बारे में और बताते हैं, इन्होंने ना सिर्फ आईईएस क्लियर किया है, इन्होंने एनटीपीसी भी क्लियर किया हुआ है, इन्होंने एचपीसीएल भी क्लियर किया है। अब हमारे सामने सोमराज नए आईईएस बन के बैठे हैं, उनका रैंक है 007। देखिए जैसे मैं वापस रिकॉल कर रहा था कि जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया ना कि एनटीपीसी भी करके बैठे हैं, एचपीसीएल भी करके बैठे हैं। हाँ तो जी। मैं पहले बताना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं करके बैठा। हाँ। ठीक है, तो देखो मैंने अपनी स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 2019 से। उससे पहले मैं डिफेंस में लगा हुआ था। 1 अप्रैल के बाद मैंने एग्जाम जो दिए हैं जिसमें एकदम फेल हुआ हूँ वो है एनएलसी का एग्जाम, अच्छा जी। वाइजेंग का एग्जाम, बारक 2020 का एग्जाम और एसएससी जेई 2020 का एग्जाम, जिसमें मैं एक स्टेज भी पार नहीं कर पाया हूँ। अगले जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का इंटरव्यू नहीं कर पाया जिसमें 4 वैकेंसी थी। बारक 2021 का इंटरव्यू नहीं कर पाया। आईओसीएल का इंटरव्यू नहीं कर पाया। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड जिसमें 2 वैकेंसी थी उसका पेपर तो हो गया लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाया। अच्छा जी। और राजस्थान जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें कभी मेरा जेई में हुआ था लेकिन इस साल जो एई दिया उसमें एई में नहीं हो पाया। तो अच्छा, ये वो एग्जाम है जिसको मैं क्लियर नहीं कर पाया और इसके अलावा मैं 7 में से 6 एसएस भी क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बैक टू तो ये बैक आपके जो फेल्यूअर्स है जो आपको यहाँ पे फाइनल इस टॉप में पहुंचा सके। तो ये इतने सारे फेलियर है, बाकी बस केवल मतलब मैं सीडीएस निकाला है, मैंने एफकेट निकाला है, मैंने बारक 2021 में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हाँ जी। और लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद गेट 2022 में भी मेरी 420 रैंक थी, गेट 2021 में मेरी 396 रैंक थी और उसके थ्रू मेरा एनटीपीसी में हुआ। और उसके बाद जो इसका एचपीसीएल का पेपर हुआ, सीबीटी हुआ था अलग से, उसमें अभी मैं नागौर सेल्स एरिया का सेल्स ऑफिसर हूँ। अच्छा। और नागौर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत कम लोगों को पता होता है। वैसे दोस्तों हमारे मित्र भी राजस्थान के ही रहने वाले, मैं आपको बता नहीं पाया था शुरुआत में। तो ये सब मतलब इतना सारा ये बैकग्राउंड है जिसमें मतलब क्या होता है कि फेलियर में ये होता है यदि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो मैं मानता हूँ कि 10% 20% दिमाग को वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे और लास्ट एग्जाम के दिन तक भी डेफिनेटली, नो करेंगे और डाउट। उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन वो 80-90% यदि आप उसको सही कर लेते हैं, यदि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सही बात है। तो हाँ सोमराज तो आप, उसमें हाँ 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 जी तो बोलो। तो आपने अपने 007 रैंक लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आपने ये भी बताया कि आपको कैसा फील हुआ था, उसको व्याख्यान नहीं कर सकते उसका। तो हम आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि जब आपका रिजल्ट आया था, आप उस टाइम कहाँ थे और आपके माता-पिता और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मैं पुणे में था उस टाइम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में उस टाइम ट्रेनिंग चल रही थी, हमारा इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था और मैं मतलब एकदम उसको रियल बताता हूँ, मैं क्लास हाँ, में हाँ, सबसे उस दिन मैं ज़रूर। बहुत मतलब कम होता है कि क्लास में पहले की सीट पे बैठता हूँ, मैं बीच की सीट पे बैठता हूँ। कॉलेज में लास्ट में बैठता था, फिर प्रिपरेशन के टाइम आई बीच एम में बैठता आल्सो हूँ बैक उस दिन। बेंचर। उस टाइम मैं आगे की सीट पे बैठा, सबसे अच्छा, पहली सीट पे। ठीक है, और उसके मेरे जस्ट पीछे जो बैठा था उसकी रैंक 20 है, सिविल से है वो। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो उसने उसने रिजल्ट देख लिया था और उसने पीछे से धीरे से कहा कि ईएससी का रिजल्ट आ गया। तो अब ये है कि आगे सामने मतलब बहुत अच्छी वो डीजीएम सर कोई पढ़ा रहे हैं और आप एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, मोबाइल खोल के देख नहीं सकते हो कि भले तुम आईएएस बन गए लेकिन एक रेस्पेक्ट होती है, आप क्लास में सही या कहीं बात है। इंडक्शन में बैठे हो तो फिर एक डेकोरम मेंटेन करना वो एक पड़ता है। हाँ डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। मैं मोबाइल निकाल के देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा देख भाई जब रिजल्ट पता चल जाए मेरे को बता देना धीरे से। और मेरे साथ ये हमेशा हुआ है, मैंने जैसे प्रीलिम निकाला मेरे को खुद को बाद में पता चला, किसी दूसरे को पहले पता चला। मैंने मेंस निकाला उसको पहले किसी दूसरे को पता चला, फिर मेरे को फोन करके पता चला। क्योंकि मेंस के टाइम में क्या हुआ कि हाँ, हाँ। मेरा एक ट्रैकिंग हॉबी है और उस ट्रैक करने के लिए मैं द्रोण विलेज है उत्तराखंड में वहां जा वाह! रखा था। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को ये बाद में पता चला कि अच्छा मेरा हो गया है। और इसमें भी ऐसे लास्ट फाइनल में भी ऐसे ही हुआ। अब उसने मतलब पहले अपनी खुद की देखेगा ओबीएस और उसने बोला कि यस मेरी तो 20 रैंक है। ठीक है, तो मतलब बहुत खुश है। अब ये मतलब
कितने सेकंड, बहुत सेकंड्स का मोमेंट होता है, लेकिन आपके जो दिमाग, दिल, हर जगह मतलब जो चल रहा होता है ना, उसको क्या बताऊं मैं कैसे होता है वो, मतलब बहुत लोगों ने फेस किया होगा ये। मैंने कहा यार नहीं होगा तो क्या होगा, कि होगा तो कितनी रैंक आएगी, कैसे होगा, मतलब हल्का सा कॉन्फिडेंस था कि होगा तो जरूर, पर ये पता नहीं था कि कितना क्या होगा। तो उसने धीरे से बोला पीछे से कि सेवंथ रैंक है, ओए सेवंथ होए! रैंक। मैं मैं उसको सिंक इन नहीं कर पाया। मैं, मेरी वो क्लास चली तब तक, मतलब उसके बाद में एकदम ऐसे दिमाग में रियल में ऐसे ब्लैंक टाइप हो गया कि जो ये क्लास सर पढ़ा रहे हैं ये खत्म होगी तभी बाहर जाऊंगा, चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो ये वैसे वो वहां का मोमेंट था। उसके बाद धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, फोन वाह! पे फोन आ रहा है सब जगह, मतलब ऑलमोस्ट पता, जो मेरे दोस्त थे उनको पता चल गया, वहां से फोन आने स्टार्ट हो गए कि ठीक है। फिर मैंने परमिशन ली, बाहर निकला और मैंने फोन उठाया तो सब जगह यही कि बधाई भाई, सेवंथ रैंक आई है आप। तो ये वो मोमेंट था उस टाइम का, और मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अच्छा, और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? वो तो एकदम खुश हो गए होंगे। था। मैं, मतलब मैं आपको एकदम रियल बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों किसान हैं। मैं अपनी मम्मी को हाउस वाइफ नहीं बोल के मैं डेयरी फार्मर बोलता हूँ हर जगह। उनकी डेयरी वो चलाते हैं। मम्मी पापा ऐसे दोनों साथ में ही काम करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे डिपार्ट बांट रखा है कि पापा मेरे एग्रो फार्मर है, मम्मी मेरी डेयरी फार्मर है। नहीं, आगे चल के तो सबको इसी फील्ड में जाना पड़ेगा कैसे भी क्योंकि टाइम वही आ रहा है। हाँ, तो फिर जैसे ही वहाँ वो मम्मी पापा मेरे दोनों खेत में थे उस टाइम। तो अब ये मैं सीधा खेत में, वहाँ सिग्नल बहुत वीक रहते हैं, मैंने कहा सीधा मैं कैसे बात करूँ, कैसे पता करूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि खेत में जाओ और उनको बुला के ला कि मेरा फोन आया हुआ है और वो बस बात करने के लिए बुला रहा है। तो अब उनको ये लगा कि क्या हो गया भाई, एकदम नौकरी कर रहा है, नौकरी करते अचानक बोल रहा है कि तुरंत आओ, फोन आ रहा है, बात करने को बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने उसको, बहन को बोला कि पापा के फोन से फोन करना, तू अपने फोन से रिकॉर्ड करना, ताकि ये मैं देख सकूं। और हमारे साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, हाँ, हाँ। तो उन सबको मतलब रिकॉर्ड किया, तो उनको मतलब एग्जैक्टली ये है कि ये नहीं पता है कि मैं क्या बन गया। अच्छा, अच्छा। बस मैंने उनको, हाँ उनको मैंने इतना बोला, आज तक मैं उतना बोलता आया था कि मैं नौकरी लग गया हूँ। उस दिन बोला कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था वो उसमें बन गए। लग गया हूँ। वाह! हाँ, और वो पूरा, हाँ पूरे देश में 7वीं रैंक है, तो वो खुशी ऑब्वियस होती है कि जो चीज करना चाहो, उतना तो उनको पता ही है कि देश में 7 नंबर है इसका। सबसे अच्छी और खुशी की तो, बात और क्या हो सकती है कि पूरे देश में हमने हाँ 7वाँ रैंक हासिल किया है। लग गए वही। पहले खेत का काम होता है, खेत का काम खत्म होते ही शाम का उनका गाय का काम होता है, गाय बाड़े में चले गए गायों के, और वहाँ उनका अपने काम में बिजी हो गए। तो अच्छा, अच्छा। उनको खुशी जरूर हुई, लेकिन उनको आज तक भी उतना, अभी जब तक मैं शायद उस पोस्ट पे पहुंच नहीं जाऊंगा, जब तक उस मेरे को ज्वाइनिंग मिल नहीं जाएगी, तब तक उनको नहीं लगेगा कि क्या बना हूं मैं। तो, हम आप यही बोलेंगे कि आप जब अपने चेयर में बैठे हैं, ऑफिशियल चेयर में, तो आप विज़िट में ले जाइए, तब आपके माता-पिता बोलेंगे कि हाँ, अब मान जाते हैं। हाँ वही। अच्छा, तो आपको बहुत सारे कॉल्स वगैरह आए होंगे जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया, तो उसमें हाँ, से मतलब ऐसा जिस, कोई ऑकवर्ड कॉल आया जो बोला कि यार मैं ये था, बधाई हो आपको? मतलब ऐसे है कि एक ये है कि मेरा ऐसे रहा है कि जिस, जो मेरे को जानता है वो मेरे को ऐसे जानता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। सही बात है, फर्स्ट डे से जानता है, जिस दिन से जानता है, जो जानता है वो उसका यही है कि ये करेगा। और जो फोड़ेगा। नहीं जानता है वो, हाँ, और वो जो नहीं जानता है वो मेरे को जानता ही नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो वो मेरे बारे में मतलब बातें भी नहीं करता था पहले भी। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे ये होता है ना कि जब तक आप प्रिपरेशन में होते हो लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि अरे ये क्या कर लेगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरा मतलब जैसे विलेज के बैकग्राउंड में, विलेज से बात करूं लोगों की या दूसरी हुँ, जगह से, तो कोई ऐसे मेरे हेटर्स रहे नहीं है जो ऐसी बात ये बहुत करे अच्छी कि बात होती है। हाँ। तो उनको ऐसा था कि भाई मतलब कोई ऐसे, कोई मेरे को ये पूछ नहीं सकता पाता था कि क्या कर रहा है आज के क्या दिन, कर भले रहे हो? इतना टाइम हो गया था। हाँ, सही बात है। क्योंकि उनको लगता, और वो सही भी, दूसरी चीज ये थी कि वहां से उठ के मैं एक ही बंदा आया था, हुँ, हुँ। तो वो उतना नहीं होता था, तो उनके ये लिए भी ये ऑकवर्ड गर्व वाला की बात उतना। होगी कि आप अपने एरिया से हाँ एक उच्च ओहदे पर हाँ बैठे हो, उच्च पद में बैठने वाले हो और पूरे देश में हाँ 7वीं हाँ रैंक हासिल करी है। हाँ। तो ऐसे नॉर्मली ऐसे होता है कि एक आध कोई आ गया तो आ गया, बाकी मेरे 2 दिन फोन चले हैं। और वो अच्छा, अच्छा। दो दो दिन लगातार, हाँ जितने दिन जितने टाइम फोन चला है उसमें
क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता भी नहीं हूँ या मिला भी नहीं हूँ जो ऐसे बोलेगा कि हम उस दिन मिले थे, थोड़ा हल्का-सा मिले थे, वो उस टाइप का बहुत कम है। सही बात है। अच्छा, तो अब मूविंग टू द प्रिपरेशंस, तो हुँ, एक फिर से एक सवाल रिपीट हो रहा है कि हुँ। आपने पहले टाइम फर्स्ट टाइम आईएएस के लिए डिसाइड कब किया था कि चलो अब जाते हैं और दिल्ली में आईएएस की तैयारी करेंगे?